बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डायलॉग में आपको खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। प्रोग्राम में आज बात करेंगे, शहजाद अकबर साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि मैं कुछ नए इंकशाफात सामने लेकर आया हूं। वो नए इंकशाफात क्या हैं, कितने नए हैं और कितना हमें उनमें से नहीं पता था पहले, इस सारे मामले पर, इसके अलावा कोरोना के हवाले से कुछ बातचीत की जाएगी। ओवरऑल दुनिया के अंदर कोरोना के बढ़ते केसेस के हवाले से बात करेंगे। मईशत को शदीद धचका आलमी सतह पर तमाम ममालिक को लगा है और एक बहुत बड़ा रिवर्सल कहा जा रहा है इसको। आज यूनाइटेड नेशंस की भी एक रिपोर्ट सामने आई, उसके हवाले से बात करेंगे। और पाकिस्तान के पास इसके बाद ऑप्शंस क्या होंगी, दुनिया किस तरफ जाएगी। लेकिन सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका मैं आपसे तारुफ करवाता चलूं। सेनेटर शाहीन खालिद हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। उज़मा कारदार साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रही हैं और इस्माइल राहू हमारे साथ मौजूद हैं, वजीर ज़राअत सिंध है। बहुत शुक्रिया सर ओवर द टेलीफोन लाइन आपके वक्त देने के लिए। शहजाद अकबर साहब की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं एक नया इंकशाफ लेकर आपके सामने आज आया हूं। वो नया इंकशाफ यह था नाजरीन, उन्होंने कहा कि जो चीनी की कीमतों में उतार चढ़ाव होता है उसका फायदा सरमायाकार को होता है और नुकसान इसका आम आदमी उठाता है। कितनी को नई बात थी, हर बंदे को वैसे ऑलरेडी पता है कि यूं ही होता है, लेकिन एग्जैक्टली जो बात है कि उन्होंने बताया कि काबीना ने मंजूरी दी और चीनी बहरान पर जो कमीशन की रिपोर्ट थी वो पब्लिक की गई, एक काबिल तहसीन इकदाम। लेकिन एट द वेरी सेम टाइम उसमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो फिक्स करनी थी वो नहीं की गई और जो लॉजिक दी गई उस रिपोर्ट में वो ये लॉजिक थी कि चूंकि किसान हड़ताल करने आ गए थे, क्योंकि शुगर मिल ओनर्स ने क्रशिंग रोक रखी हुई थी, तो इस वजह से हमें सब्सिडी देनी पड़ गई। ये आर्ग्यूमेंट कितना वैलिड है और कितना इसमें दमखम है, इस हवाले से पूछेंगे हम उज़मा कारदार साहिबा से। एक और इंपॉर्टेंट बात जिस पर तनकीद कर रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, वो ये है कि उन्होंने कहा कि असल जो मैंडेट था कमीशन का वो तो इस चीज के लिए था कि ये पता चलाया जाए कि चीनी की जो कीमत बढ़ी उसका फायदा किसको हुआ, किसने इस तरह के फैसले किए कि जिसकी वजह से चीनी की कीमत बढ़ने से फायदा हुआ। जो खुद कह रहे हैं शहजाद अकबर साहब कि सरमायाकारों ने फायदा उठा लिया और आम आदमी को उसका नुकसान हो गया। तो वहां पर थोड़ा सा डिविएट कर गया कमीशन और कुछ ऐसे अफराद जिनका खास तौर पे बहुत रोल रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी मेकिंग के अंदर, उनके नाम सामने आ रहे थे। असद उमर साहब को क्यों नहीं बुलाया गया, जहांगीर खान तरीन साहब के जो एतराजात हैं वो क्या हैं, उनके अलावा कुछ और मिनिस्टर्स हैं, उनके भाइयों की शुगर मिल्स हैं, वो क्यों नहीं सामने आए। इस सारे मामले पर बात करते हैं। तो आई विल स्टार्ट विद यू मैडम उज़मा कारदार साहिबा। सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी थी, जो पिन करनी थी, वो दो चीजों पर होनी थी। एक तो ये कि फायदा किसको हुआ, चीनी की कीमत क्यों बढ़ गई। हुकूमत का काम ये तो नहीं है कि वो काउ डाउन कर जाए या वो अंडर प्रेशर आ जाए उन लोगों के जो क्रशिंग रोक कर बैठे हुए हैं, उनकी वजह से किसान सड़कों पर आ गए तो उन्होंने कहा जी हम सब्सिडी दे देते हैं। ये किस किस्म का आर्ग्यूमेंट है? जी बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया मोहम्मद। लेकिन आप शायद भूल रहे हैं कि ये क्यों इंक्वायरी ऑर्डर की गई थी। ये इसलिए की गई थी कि जो एक मसनूई बहरान पैदा हुआ था चीनी और गंदम का, उसके पीछे क्या मुहर्रिकात थे। प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि जो भी जिन वजूहात की वजह से ये हुआ है, जो इसके जिम्मेदार हैं उनको हम जो है एक्सपोज करेंगे और उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। अब आप मेरे ख्याल में बहुत ये एक नडर फैसला था, बाहिम्मत फैसला था, क्योंकि पीछे किसी हुकूमत को इतनी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि वो उनके अपने जो थे बीच में बहुत सारे जो वेस्टेड इंटरेस्ट थे वो इसमें कार फरमा थे। आप सोचें कि जब 1 रुपए कीमत बढ़ती है चीनी की तो 5.2 अरब जो है वो टैक्स पेयर की जेब से निकल जाता है। पिछले 5 साल में 112 अरब का टीका लगा है अवाम को, इतना नुकसान पहुंचा है। और उसकी वजह यह है कि हमारे मुल्क में कार्टेल्स और माफियाज पैदा हो चुके हैं, गंदम के, चीनी के, एनर्जी के। रिस्पांसिबिलिटी किसकी है इनको टैकल करना? अब देखें ना, अब आहिस्ता आहिस्ता इस बात पे आए। अब ये जो कार्टेल्स हैं इनका इतना इन्फ्लुएंस है कि ये मनमानियां करते हैं, अपनी मर्जी से चीनी की कीमत में उतार चढ़ाव जो है वो इनके हाथों का एक खेल होता है। अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आ गया और वो जो एप्पल कार्ट साल से चली आ रही थी वो उल्टी हो गई। और वो जितने बड़े बड़े लोग जो इसमें शामिल थे, यानी कि आप सोचें कि
तकरीबन 8 मिल ओनर्स हैं शुगर मिल, हालांकि 80 शुगर मिल्स हैं पाकिस्तान में, 8 मिल ओनर्स हैं जो 51% शेयर होल्ड करते हैं। आपकी बात दुरुस्त है, ये बात हम कर चुके हैं। मैं सिर्फ थोड़ा सा रिफ्रेश कर दूं अपने उसी क्वेश्चन को। आ रही हूं आप मैं सिर्फ वो कर रहा हूं, असल में टाइम भी थोड़ा कम होता है ना, तो जरा फोकस रखें उस चीज के ऊपर। वो ये कि पिन पॉइंट क्यों नहीं की गई रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिक्स क्यों नहीं की गई रिस्पॉन्सिबिलिटी, एससीसीपी कहां पर था, एफबीआर कहां पर था, केन कमीशन कहां पर था, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये सब लोग कहां पे थे, किस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, ये नहीं पता चल पा रहा। ये एक फोरेंसिक, बजाय उसके कि पिछले हुकूमतों की बात की जाए, ये एक फोरेंसिक ऑडिट था, फोरेंसिक ऑडिट था, और उसमें हर तरीके की ट्रांजैक्शंस, हर तरीके की ओवर इनवॉइसिंग, हर तरीके की डबल रिपोर्टिंग, पर्ची का निजाम, एक खाता हुकूमत को दिखाने के लिए, एक खाता मालिकान को दिखाने के लिए, जो एक शुगर मिल एसोसिएशन है, किस तरह से उसके डेटा पे सारी हुकूमत काम कर रही थी। यानी कि पॉलिसी आप देखें, क्या पॉलिसी क्या हमारी रही है पीछे सारी इतने साल से, कि जो शुगर मिल एसोसिएशन हमें कहेगी हाँ जी बम्पर क्रॉप हुआ है, तो हुकूमत कहेगी हाँ जी बम्पर क्रॉप हुआ है। अगर कहेंगे जी कमी हो गई है, पॉलिसी आपकी गवर्नमेंट भी फॉलो करती रही फिर साल डेढ़, वो बिल्कुल फॉलो हुई है, बिल्कुल फॉलो हुई है। और इसीलिए जिम्मेदारी फिर उस्मान बुज़दार साहब पे नहीं आती। नहीं देखें, ईसीसी ने जो फैसलों की तौसीक की, असद उमर साहब के हवाले से क्यों नहीं पूछा गया? असद उमर जो है खुद गए हैं कमीशन के सामने पेश हुए हैं, उस्मान बुज़दार खुद गए हैं कमीशन के सामने पेश हुए हैं। कहा मुझे याद ही नहीं है। नहीं देखिए, उन्होंने मीटिंग के हवाले से पेश होने का मकसद नहीं है, मकसद ये है कि बताएं वहां पे जाके कि क्यों सब्सिडी उन्होंने दी। कहते हैं मुझे जो मिनट्स होती हैं एक फेडरल हुकूमत में, उसकी एक एक चीज जो है वो नोटेड होती है, वो इन राइटिंग होती है, वो कहीं भाग नहीं सकती है, ना आपसे ना हमसे ना हुकूमत से। वो उसका सारा जो सबूत है वो आपका डॉक्यूमेंटेड है। ये शॉर्ट आप ये कह रही हैं असद उमर ने ये कहा है कि फेडरल हुकूमत, फेडरल हुकूमत, आप ये कह रही हैं कि अगर कसूरवार ठहराया जाएगा शायद खाकान अब्बासी साहब को, शहबाज शरीफ को, तो उतना ही जिम्मेदार फिर असद उमर और उस्मान बुज़दार को भी ठहराया जाएगा। फेडरल हुकूमत ने सब्सिडी की इजाजत नहीं दी थी, सिर्फ एक्सपोर्ट की दी थी। पंजाब हुकूमत ने 2.4 अरब की सब्सिडी की इजाजत दी थी, और उसका जवाब जो है वो बिल्कुल लिया गया है, उसकी इन्वेस्टिगेशन भी हुई है। आपका पॉइंट और उसके मुताबिक ये सारी चीज जो है उसका एक्शन लिया जाएगा। अभी नहीं लिया गया, ईद के बाद हम वेट कर रहे हैं कि इस पे एक्शन लिया जाएगा। शाहीन खालिद साहब, उस्मा कारदार साहबा ये कह रही हैं कि गलत पॉलिसी थी जो पिछली गवर्नमेंट चलाती रही, पीपल्स पार्टी की और पीएमएलएन की, और वो कुछ फॉलो की गई, और वो हमारी गवर्नमेंट में भी साल डेढ़ वही पॉलिसी कंटिन्यू हुई और वो गलत हुआ। तो आप इस बात से मुतमईन है कि अगर इस सब मामले के अंदर अल्टीमेटली इंक्वायरी होती है, शहबाज शरीफ साहब को पकड़ लिया जाता है, शायद खाकान को पकड़ लिया जाता है, और भी जो रिस्पॉन्सिबल होंगे इसहाक डार साहब, और लेकिन एट द वेरी सेम टाइम वो साथ अगर कन्विक्ट कर देते हैं उस्मान बुज़दार को भी, असद उमर को भी, तो वुड यू बी हैप्पी, खुश होंगे आप? देखिए भाई साहब, इस सवाल को अगर मुझे मैं आपको जवाब भी दूँ, इस सवाल का जवाब भी दूँगा। जी श्योर। देखिए, आपने पहले कहा कि ये नयापन, उन्होंने एक नई चीज़ पेश की थी, तो नयापन जो हमें नजर आया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ये था, एक तो फाइल का कवर चेंज था, उसका कलर अभी ब्लू था, उसका रंग बदला हुआ था, और दूसरी ये थी कि उन्होंने जो पहले शुरू में उनके अपने तोपों के जो धाने थे जिस तरफ थे, उनको अपनी किसी अफादियत के लिए, अपने किसी मकसद के लिए उनको चेंज करके उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज करके उन्होंने मुस्लिम लीग नून की तरफ की। सिर्फ इसकी ये नई चीज़ थी, इसके अलावा कोई नई चीज़ करने से हो तो नहीं जाएगी सर। कोशिश देखिए, पब्लिक को देखें ना, आप एक आदमी, एक गवर्नमेंट का एजेंसी जो है, ये गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा है, बार बार टीवी के ऊपर आके अगर जब बात करते हैं, कैरेक्टर असोसिएशन करते हैं, तो इफेक्ट तो होता है ना पब्लिक के लिए। अच्छा, अब बात रही कि देखिए कि ये जिस तरह उस्मा कारदार साहबा ने कहा, ये बात उन्होंने बड़ी अच्छी से कही, और असल में इस पॉइंट के ऊपर तमाम पीटीआई वाले भी एग्री करते हैं। पर जब ये इनको आता है ना कि ये जो बोर्ड, ये कमीशन जब बना, तो इस कमीशन का आफ्टर ऑल इसकी कोई एसओपीज थी, इसके कुछ प्रोटोकॉल्स थे, इसको कुछ फ्रेमवर्क था कि इसको इसके अंदर अंदर रहना है। अगर उसको देखा जाए तो उसके अंदर तो ये तय हो चुका था, उसके अंदर इनके अपनी पार्टी अगर उसको वो फॉलो करे स्ट्रिक्टली द वे दे शुड फॉलो, तो इनकी अपनी पार्टी कंप्लीटली उसमें इन्वॉल्व है। उनके नाम अगर आपके नाम आप सबको पता है, उसमें जहांगीर तरीन साहब हैं, रजा साहब हैं, खुसरो बख्तियार साहब हैं, और अपने सारे लोग हैं। वो तो कह रहे हैं, वो ऑफर करवा दी उस्मा कारदार साहबा ने, वो ये कह रही हैं। अब पता नहीं इनकी वैसे ऑफर पे कितना को अमल दरामद होगा या नहीं होगा, लेकिन वो इन प्रिंसिपल एग्री कर रही हैं इस चीज से कि अगर एक गलत पॉलिसी कंटिन्यू हुई है तो उतना ही उनको भी लायबल होना चाहिए।
कल्पेबल होना चाहिए इनकी पार्टी के लीडरान को, जितने के आपकी पार्टी या पीपल्स पार्टी के लीडर चाहते हैं, ये कोई हर्ज नहीं करने में, उसके लिए एक और कमीशन बना ले, लेकिन एक लेट्स स्टिक टू द प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल सर उन्होंने बड़ा मोटा मोटा प्रिंसिपल बयान कर दिया ना। उन्होंने ये कहा कि कमीशन इस वजह से बना था, मैंडेट उसका ये था कि वो पता करे कि कीमत क्यों बढ़ी। उन्होंने कहा जी कीमत बढ़ी तो सरमायाकार को फायदा हुआ। अच्छा, अब आपने एक भाई साहब आपने कहा कीमत क्यों बढ़ी, इस पूरी चीज सरमायाकार को फायदा देने के लिए उन्होंने बता दिया। चीज का सीईओ जो ओरिजिनेटर है वो कौन है? वो प्राइम मिनिस्टर है। किसने एक्सपोर्ट की परमिशन दी? प्राइम मिनिस्टर। ही इज नॉट इवन इंटरव्यूड। आप देखिए कमीशन ने जो है उनको इंटरव्यू तक नहीं किया। क्यों नहीं किया? इंटरव्यू करें, उनको मुतमिन हो जाए, वो अलग बात है, बट ही शुड बी कॉल्ड। ही इज द वन हु गेव परमिशन फॉर एक्सपोर्ट। असल मसला तो एक्सपोर्ट का है कि जब ये पता था कि शुगर की शॉर्टेज है और इसको स्पेसिफाइड किया गया, इसको मेंशन किया गया था कैबिनेट में बार बार, और उसके बाद जब फिर भी ये रिस्क लिया गया तो उसकी खास वजह होगी, किसी का खास इंटरेस्ट होगा, किसी, तो बताएं किसका इंटरेस्ट था। और जिसने उनको परमिशन दी वो प्राइम मिनिस्टर थे। प्राइम मिनिस्टर जो है ये वैसे लॉडेबल नहीं, ये काबिल तहसीन नहीं है कि पहली दफा एक इतने बड़े लेवल पर कमीशन बना, इंक्वायरी की उन्होंने, कुछ तो सामने आया, थोड़ा सा सब्र कर लेते हैं आगे, ये बिल्कुल लॉडेबल है चीजें, लेकिन हमें पता चल जाएगा कौन जिम्मेदार है। और जब वो कह रहे हैं कि हमें दुख हो रहा है, हमारा दुख हुआ है कि शुरुआत ठीक थी, पर शायद इनके इल्म में ये बात था कि शायद ये बात यहाँ तक नहीं आएगी, और जब उनको ये पता चला कि ये तो इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, तो उसके बाद उन्होंने पूरा एक नई फाइल ला के हमारे शाहिद अकबर साहब ने और शहजाद अकबर साहब ने और आगे बिल्कुल कहा जी फैसिलिटेटर जो है वो क्या नाम है सुलेमान शहबाज। चलें, वो घर को आग लगने की आपने बात की, घर के चिराग से इस्माइल राव साहब साथ हैं। आप इस्माइल राव साहब क्या कहेंगे इस बारे के? शहजाद अकबर साहब ये कह रहे हैं कि सब्सिडी का कोई फार्मूला इतना मुश्किल नहीं है, वो जितनी ज्यादा मिले होंगी उतनी ज्यादा सब्सिडी दी जाएगी। सबसे ज्यादा मिले वहां पर रोमनी शुगर मिल की है, तो बेसिकली कैबिनेट ने सब्सिडी की मुखालफत भी की थी सिंध में, लेकिन उसके बावजूद सब्सिडी दे दी गई। और जहां पर जोड़ते हैं वो ओमनी ग्रुप को, वो आपको पता ही है, वो जो इस वक्त एफआईआर के बाकी मामला चल रहे हैं जरदारी साहब के साथ, तो क्या टेक है इस पर आपकी पार्टी की? आपकी मेरे पास एदाद व शुमार हैं जो पहली वाली जो सब्सिडी थी, लेकिन मैं अब इस पे बात करना चाहता हूं। अगर उस पर भी आप निशस्त रख लेंगे तो मेरे पास पूरे तफसीलात हैं, डिटेल्स हैं। जो सिंध गवर्नमेंट की सब्सिडी दी हुई है या सिंध ने जो शेयर की थी वफाकी हुकूमत से, वो उस वक्त जो 10 रुपया 30 रुपया पैसे फेडरल गवर्नमेंट ने और तमाम प्रोन्स ने मिल के दी थी, जिसमें 5 रुपया 35 पैसा फेडरल गवर्नमेंट का शेयर था, 5 रुपया 35 पैसा जो था वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की थी। हाँ, पंजाब उधर सिंध से जो एक्सपोर्ट हुआ उसमें सिंध की थी, जो पंजाब से हुई उसमें पंजाब की थी। लेकिन अभी इस वक्त जो सूरत हाल ये कि उस वक्त अगर सब्सिडी दी गई थी तो चीनी की कीमत कम रही, लेकिन अब ये सब्सिडी दी गई है कि चीनी की खुद जो ये कमीशन है उसने कहा है कि जी चीनी की जो प्रोडक्शन कास्ट बताई गई है वो 38 रुपीज और मार्केट में 85 80 और 85 रुपए के दरमियान अगर आपने सब्सिडी दी थी, तो फिर आप चीनी का रेट इतना क्यों बढ़ा? वो नहीं बढ़ना चाहिए था। एक्स मिल रेट जो था वो इतना ज्यादा क्यों हो गया? जो इतना जो आप कह रहे हैं, ये जो मुझे लॉजिक दिया गया, जो मैं सुन रहा था, बताया गया था कि जी वो चीनी का रेट कम था, इसलिए गन्ने के जो काश्तकार थे उनको जो पेमेंट करनी थी, गन्ने की जो कीमत देनी थी वो कम मिल रही थी, इसलिए वो कारखानेदार जो उसको पे नहीं, वो क्रशिंग रोककर वहां पर बैठे हुए थे, काश्तकार वहां पर एहतजाज करने आ गए, उसके ब्लैकमेलिंग में आके हुकूमत ने सब्सिडी देने का फैसला कर लिया इस दफा। अगर ये भी अगर इसी जस्टिफिकेशन को, तो फिर तो चीनी की कीमत नहीं बढ़नी चाहिए थी ना। गवर्नमेंट ने इतना बोझ बर्दाश्त किया, अरबों रुपये पेमेंट की सब्सिडी के मद में कारखानेदारों को, तो फिर चीनी 85 रुपीज आप अंदाजा कर। ये बताएं इस्माइल राव साहब, ओवरऑल उसूली तौर पर क्या आप इत्तफाक करते हैं इस चीज से कि ये सब्सिडी जो कि अवाम की जेबों में से उनके टैक्सों का पैसा सब्सिडी की मद में शुगर मिल ओनर्स के पास चला जाता है, ये पॉलिसी ओवरऑल जब से चल रही है, आपके ख्याल में ये ठीक है? वैसे जरे मुबादला कमाने की इस तरह की मैं आपको बताऊं, अगर सब्सिडी का इशू अगर सही तौर पर वो गिरोर को जाए, काश्तकार को जाए और चीनी के कंज्यूमर को फायदा जाए, पब्लिक को जाए, तो सब्सिडी तो बहुत से चीजों में, खाद में दी जाती है, डीजल में, फ्यूल में, पेट्रोल में, इसमें सब में गवर्नमेंट से होती है, वो सब्सिडी देती है। एग्रीकल्चर सेक्टर में इंटरनेशनली बहुत से सब्सिडीज दी जाती है, लेकिन आया वो सब्सिडी गई कहाँ? वो किसके खाते में गई, किसके जेब में गई? यहाँ तो ये है कि सब्सिडी दे के 50 रुपये वाली जो चीनी थी वो जाके 85 रुपीज जाके पहुंची। इतना ये बताया जैसे बात की गई कि ये पहली मर्तबा हुआ है कि जी इस हुकूमत ने इंक्वायरी भी कराई और जी इंक्वायरी को पब्लिश भी किया और पब्लिक भी किया।
तो जनाब पहली मर्तबा ये हुआ है कि 30 रुपया चीनी बढ़ी है एक ही मैं समझ गया आपकी बात। थोड़ा सा सिर्फ इसमें ये ऐड कर लें इस्माइल साहब, इस बात का जवाब दे दें। अभी अगर इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे की जा रही है, तो थोड़ा सा वेट करने में हर्ज क्या है, थोड़ा सा सब्र करने में हर्ज क्या है? अगर वो ये कह रहे हैं, पहले उन्होंने कहा था रिपोर्ट कमीशन बनेगा, बन गया, रिपोर्ट पब्लिक होगी, हो गई, अब अगर वो कह रहे हैं कि जिन्होंने किया उनको छोड़ा जाएगा। पहली मर्तबा हुआ है कि चीनी कह रहा जा रहा है कि जी एक्सपोर्ट कर दी गई, कि जी हमारे पास बहुत वाफर मिकदार में, फिर कहा गया कि जी कम में इंपोर्ट कर रहे हैं। गंदम जी पहले कहा गया कि जी हमारे पास इतनी ज्यादा है हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर दी गई, फिर कहा गया जी इंपोर्ट कर रहे हैं कम हो गई। तो ये तो हाथ से सारा ड्रामा करके ये पाकिस्तान की पब्लिक की जो मनी जो है उसको जो टैक्स जो है वो उसको लूटा गया है। ये पहले कभी नहीं हुआ क्या? और फिर नहीं, मैं देखें मैं आपको बताऊं, फिर ये पहले इसकी कमेटी बनाई गई, पूरी कमेटी की रिपोर्ट आ गई, उस कमेटी को फिर दोबारा कमीशन बनाया गया, वो फकत इसलिए कि जो करता धरता है, जो रिस्पॉन्सिबल हो रहे थे उनको बचाने के लिए। हमने कहा उस कमेटी में भी साफ तौर पर बाद लोगों को, प्राइम मिनिस्टर को बचाया गया, उसमें बुज़दार को बचाया गया, उसमें इकोनॉमिक काउंसिल डिवीजन जो थी, कोऑर्डिनेशन कमेटी जी थी, उसको बचाया गया। मुख्तसर ये इस्माइल राव साहब, मुख्तसर ये कि आप ये कह रहे हैं मुख्तसरन कि अगर खुसरो बख्तियार को या फिर रज़ाक दाऊद को या फिर जहांगीर तरीन को इनको सजा हो जाती है, इन पर साबित हो जाता है ये मामला बाद में अगर ट्रायल में जाके, लेकिन अगर वजीर आजम इसमें नहीं होंगे, उस्मान बुज़दार इसमें नहीं होंगे, तो आपको ये इंक्वायरी कबूल नहीं है? आप ये कैसे नहीं होंगे? मैं कह रहा हूं उनके बगैर हो ही नहीं सकता ना। ठीक है, अब उस्मा कारदार साहब बस इसका जवाब लेते हैं। अब ये तो एक सवाल है ना, मेरी बात सुनिए उस्मा कारदार साहब, ये तो एक सवाल है कि जब ईसीसी तौसीक कर रही है, वजीर आजम एक्सपोर्ट की इजाजत दे रहे हैं, ये सब्सिडी की इजाजत इन्होंने नहीं दी, लेकिन ओवरऑल मुल्क में किल्लत थी चीनी की और ये बाहर भेज दी गई, उसकी वजह से रेट्स बढ़ गए। तो अल्टीरियर मोटिव किसको क्या पता हो? इमरान खान साहब भी तो यही कहा करते थे कि ये इसके पीछे बुरी नीयत इन्वॉल्व है, तो हमें कैसे पता कि इस दफा इनकी मासूमाना बातें सुन के मैं तो दाद जरूर दूंगी। इनको क्या पता कि इनके अदवार में भी चीनी जो है वो 100 रुपए से ऊपर गई हुई है और लूट मार का इतना बाजार गर्म था कि 27 अरब जो है पिछले 5 साल में सब्सिडी दी गई है। हमारी हुकूमत तो चलो हम कसूरवार है, हमने 2.4 दी, तो बकाया जो 24 है उसका हिसाब किताब किसने देना है? इन्होंने देना है, वो देंगे, लेकिन वज़ीर आज़म को शामिल कर लेना तफ्तीश और इनकी जब इनके अदवार में 100 रुपए से ऊपर जाती थी तब भी ये हशर नशर होता था अवाम का। लेकिन जिस तरह कभी कोई जिंदगी में रिपोर्ट पाकिस्तान में पब्लिक नहीं की गई, कोई हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट बता दे, कोई एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट बता दे, कोई चित्राल के हादसे की बता दे, एक रिपोर्ट इनमें कभी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि आप में है तो कर दें। एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट अगर आप में है तो कर दें। हमने तो एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट नहीं, हमने देखो सबसे पहले ये चीनी और गंदम का जो बहरान है, अच्छा इसके बाद एबटाबाद रिपोर्ट पब्लिक करेंगे आप? बिल्कुल, वंस एंड फॉर ऑल ये किस्सा खत्म होने वाला है। ये माफियाज, ये कार्टेल्स जो है, इनका खात्मा होने वाला है। यहाँ पे एक सवाल ले लें, यहाँ पे एक सवाल मेरा छोटा सा ऐड कर लें प्लीज, मेरा एक छोटा सा सवाल यहाँ पे ऐड कर लें, एक छोटा सा सवाल यहाँ पे ऐड कर लें, एक छोटा सा सवाल यहाँ पे ऐड कर लें। पिछले अदवार में 100 रुपए से ऊपर चीनी गई, गलत हुआ, आपके कमीशन ने उसकी इंक्वायरी की, पता लग गया कि किसने किया किसने नहीं किया। इमरान खान साहब उस वक्त भी कहते थे कि यूसुफ रजा गिलानी जिम्मेदार है, उस वक्त कहते थे राजा परवेज अशरफ जिम्मेदार है, उसके बाद नवाज शरीफ जिम्मेदार, उसके बाद शाहिद खान अब्बासी जिम्मेदार, अब इमरान खान वजीर आजम है तो इमरान खान को भी जिम्मेदार होना चाहिए, काम तो वही वाला हुआ है। मसला क्या आप देखें, शामिल करें ना तफ्तीश के अंदर बाकायदा उनको डालें। अगर उन देखें, अगर इमरान खान ने कोई चीज छुपानी होती, ठीक है, तो वो फिर इसकी इंक्वायरी ऑर्डर ना करते, वो इस पे मिट्टी डाल देते। हर चीज पे मिट्टी डाल सकती है, हमारे मुल्क में कोई मसला नहीं होता। देखें, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कोई शुगर मिल नहीं है। देखें, 2 साल होने को आ रहे हैं, एक भी शुगर मिल हो तो मुझे आप बता दें। उनके दोनों लीडरान नहीं, दोस्तों की अगर है तो उनके नाम आ रहे हैं, उन सबके नाम आ रहे हैं और उनको भुगतना भी पड़ रहा है, उनको जवाब भी देना पड़ रहा है। मसला क्या है? इमरान खान साहब ने जब कुछ किया नहीं, जब कुछ लिया नहीं, तो शामिल कर लेना उनको भी तफ्तीश में, एफआईए फिर ऊपर तक जाए, जैसे इमरान खान साहब पहले कहा करते थे। कमीशन की रिकमेंडेशन है कि ये जो केसेस हैं इनको नैब, एफआईए और एंटी करप्शन को भेजा जाएगा। अभी प्राइम मिनिस्टर ने इस पे एक्शन लेना है, तो आप मेहरबानी करके इंतजार फरमाएं। ये जो कैरेक्टर असैसिनेशन की कहानियां कर रहे हैं कि जी शहजाद अकबर बैठ के कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं, तो शहजाद अकबर साहब तो बैंक ट्रांजैक्शंस लेके बैठते हैं, उनका जवाब दें। अल अरबिया में 75% जो शेयर्स हैं वो शरीफ
फैमिली के हैं। जो ये रमजान शुगर मिल है उसमें 25% जो है वो हमजा के शहबाज के हैं, 25% सलमान शहबाज के हैं और 25% इनके 50% इनकी बाकी फैमिली के हैं। इनके जवाब तो इनको, और जो पर्ची सिस्टम इन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया, इन सारी चीजों के जवाब इनको देने पड़ेंगे, जो बाद में सबने अपना लिया, बिल्कुल देने पड़ेंगे, इनको देने पड़ेंगे। और अब इंशाअल्लाह ताला हमारी पॉलिसीज जो है शहजाद अकबर साहब ने कहा है कि सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, तजावीज वजीर आजम को अगले हफ्ते तक दी जाएंगी। ये भी उन्होंने वजीर आजम के हवाले से ही ऑपोजिशन का इस वक्त ये एतराज है कि उन्हें शामिल तफ्तीश किया जाए। यहां पे शहजाद अकबर साहब जो माविन खुसूसी बराए एहतसाब है वो ये कह रहे हैं कि वजीर आजम को तजवीज देंगे कि किस किस के खिलाफ कार्रवाई करनी है। तो विल सी कि वजीर आजम को क्या वो ये तजवीज भी देते हैं कि भाईजान आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है या फिर आपके खिलाफ तहकीकात हो सकती है। We'll talk about it। एक ब्रेक का वक्त है, हमारे साथ रहिए आज। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पर जाने से पहले बात ये हो रही थी कि चीनी बहरान पर जो कमीशन है उसने तजावीज देनी है वजीर आजम साहब को कि क्या कार्रवाई की जाए, किस किस के खिलाफ की जाए। पीटीआई का जो रहनुमा है वो भी उसमें जो भी इन्वॉल्व है, लेकिन बड़ा सवाल ये जो कि ऑपोजिशन कह रही है कि वजीर आजम खुद इन्वॉल्व है। तो अगर उनका एक ऐसा उनका ये ख्याल है या उनका ये इल्ज़ाम है तो साफ करें, पाक करें उसको। सेनेटर साहब, तजावीज़ भी वजीर आजम को देंगे, वजीर आजम नहीं बताना है आगे कि किसके खिलाफ कार्रवाई करनी है, कैसे करनी है। तो फिर ये किस तरह से होगा कि वो अपने खिलाफ कार्रवाई है? कि बड़ी सादा सी बात है कि बड़ा क्लियर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नजर आ रहा है। परमिशन देने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर, इसमें कोई शक की बात तो नहीं है ना, इसमें तो कोई शक नहीं है ना। नहीं है, बट व्हेन दे से कि उनकी तो अपनी शुगर मिल कोई नहीं है। नहीं सर, दैट डजंट मैटर। गिनवा देना नवाज शरीफ की और शहबाज शरीफ की कितनी शुगर मिली है और जरदारी की कितनी शुगर मिली है। फेवर करने के बड़े तरीके हैं, दर्जनों में है। अभी पौने 2 साल गुजर गए, कम से कम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की एक तो होनी चाहिए थी शुगर मिल। मैडम नहीं, उनको बात करने बड़ा अफसोस है कि बात पूरी शुगर करने मिल नहीं है। देखिए आपकी बात में उन्होंने इंटरप्ट नहीं किया, उनको बात पूरी करने दें। जी सेनेटर सर, देयर इज अ क्लियर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। प्राइम मिनिस्टर खुद कहना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को एज एन ऑनरेबल मैन कि देखिए मैं इसमें से, बल्कि मुझे बुलाएं, मैं एक्सप्लेन करता हूँ अपनी पोजीशन और लेट समबडी एल्स एडमिनिस्ट्रेट दिस। ये उनको कहना चाहिए। सही है, जब छुपाने को कुछ पूरी दुनिया में ऐसा होता है और उनके छुपाने की कोई बात लगता है भी नहीं ऐसी। तो ये और भी वजह है कि अपने आप को क्लियर करेंगे, लेकिन जब उन्हीं के पास जाएगी तो मुझे बताएं कि उनकी जो भी डिसीजन होगा वो टेंटेड नहीं होगा। हम कैसे मान लेंगे उसको, जबकि एक बंदा खुद जो इन्वॉल्व है, जो कि डॉक्यूमेंटेड इन्वॉल्व है, और उस चीज़ से आप पूछ रहे हैं बताएं जी हम किस किस के साथ क्या क्या सलूक करें। ये बिल्कुल गलत है। और मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर, मेरा ख्याल है उधर मरी में आगे जो गए हुए हैं आगे, शायद यही सोच रहे हैं। उनको सोचना चाहिए कि उनको उनके पास ये नहीं जानी चाहिए ये रिपोर्ट, और उनको फैसला नहीं करना चाहिए बल्कि खुद उनको वॉलंटियर करना चाहिए, जो जैसे वो कहते रहे हैं। सही, अपने वक्त में वो ये कहते रहे कि जनाब खुद करना चाहिए, उतर जाना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को, और टॉप से हर बात चलती है। और इस पोजीशन में तो कैबिनेट ने अप्रूव किया और कैबिनेट के वो इंचार्ज हैं, और इसमें कोई शक की बात नहीं है, कोई तो कल की बात है, कोई भूलने वाली बात भी नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूँ इसका एक ही हल है कि प्राइम मिनिस्टर बी अ मैन व्हाट ही वाज, ही यूज्ड टू से दैट ही इज। इस्माइल राऊ साहब, आप समझते हैं कि आपकी पार्टी को फिर कोई एतराज नहीं होगा अगर इस तरह से हो जाए कि इमरान खान साहब कहें कि ठीक है, आपको अगर इतना एतराज है या आपको शक है, मुझे शामिल तफ्तीश कर लें, देख लें, और जो उस्मा कारदार साहबा कह रही है कोई शुगर मिल उनकी नहीं है, कोई उनका वेस्टेड इंटरेस्ट उसके अंदर नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट उनका नहीं आ सकता, तो अकबर साहब मैं क्लियर हो जाएगा क्या मामला? देखें, इसूलन जितनी बातें बड़े बुलंद बांग दावे करते आए और जिन जिन रियासतों की दुनिया में मिसाल देते आए, जितने जितने इस किस्म के वाक़यात और मामलात होते आए, वज़ीर आज़म साहब उनकी तशरीह करते आए, तो उसके लिहाज से तो वज़ीर आज़म साहब को अभी तक इस्तीफा दे देना चाहिए था, ताकि मैं अलग होकर बैठता हूँ भाई, हर ख्वाहिश पे दम निकले हो जाए, ये खान साहब इंक्वायरी हो जाए, क्योंकि जब कैबिनेट का जो हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर है, सही, और ईसीसी से अप्रूवल भी प्राइम मिनिस्टर के बगैर नहीं हुआ। लेकिन यहाँ तो ये है कि सबको सब बताया जा रहा है, तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना कि ये इस तरीके से तो होनी नहीं है। और अभी भी आप देखें कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या है, किसने क्या क्या है, किसको क्या, वो तो अभी तक भी बातें साफ तौर पर नहीं बताई गई हैं, साफ तौर पर जाहिर नहीं की गई हैं। नहीं तो इस्माइल साहब, अब मुझे अगर बात सही समझ आ रही है, आप कह ये रहे हैं कि चूंकि इमरान खान साहब पहले ये सब कुछ कहते रहे, जो कि मैं भी एक बात कर रहा हूं कि चूंकि खुद भी पहले ये सब कुछ कहते रहे, तो इस वजह से अब इनको भी हमने बीच में डालना ही डालना है।
या फिर उसकी बाकायदा आपको वजह ये लगती है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला जो मैंने आपसे सवाल पूछा कि उनकी अपनी शुगर मिल्स तो नहीं है, पे जो पिछली जैसे कि पिछली हुक्मरानों की ट्रांसपेरेंसी के हवाले से पिछली हुकूमतों पे खान साहब फ्रेम करते आए हैं। ये स्टैंडर्ड वो दूसरों के लिए सेट करते आए, अपने लिए हमेशा इमरान खान लगाते आए कि जी किस तरीके से जब वो खुद बेईमान होगा, हुक्मरान बेईमान होगा, वजीर-ए-आज़म बेईमान होगा, रूलर जो बैठा है जिसके माथे सब खान साहब की बात हो गई, वो देखते हैं आगे वो क्या करते हैं। इस्माइल साहब, बाकी इंक्वायरी कमीशन कमेटियां कैसे शफाफ इंक्वायरी कर सकती हैं। ठीक आपकी बात ठीक है। खान साहब वो देखते हैं आगे से वो क्या तजवीज़ वो क्या करते हैं, अपने आप को शामिल तफ्तीश करवाते हैं कि नहीं करवाते। लेकिन एक बात, आपकी अपनी गवर्नमेंट की, सिंध गवर्नमेंट की कैबिनेट ने मुखालिफत की सब्सिडी देने की, उसके बावजूद दे दी गई और सबसे ज्यादा फायदा हुआ वो ओमनी शुगर मिल को, ओमनी ग्रुप को। अकबर साहब, मैं आपको बताता चलूं, 2014 और 15 में जो सब्सिडी हमने दी, ठीक है ना, हमने जो सब्सिडी दी 2014 और में जो डायरेक्ट गिरोड्स को गई थी, लेकिन उन गिरोड्स जो किन शुगर मिलों के जरिए गई, आपने बड़ा नाम लिया है ना, तो मैं आपको शहजाद अकबर ने लिया, मैंने नहीं लिया। सुने मैं बता रहा हूँ आपको, 2014-15 में जो हमने सब्सिडी दी, आपने ओमनी ग्रुप का नाम लिया, ओमनी ग्रुप को गई है शुगर मिल्स के जरिए गिरोड्स को, वो डायरेक्ट गिरोड्स को थी, शुगर मिल्स वालों को नहीं थी, उसमें 72 करोड़ रुपए गई है जो उन गिरोड्स को जिन्होंने गन्ना दिया ओमनी ग्रुप को, ठीक है। लेकिन जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार के ग्रुप को हमने दिए 1 अरब 3 करोड़ रुपए। अच्छा, फिर आ जाए दूसरी बात पे आ जाए, बाद में जो हमने जो गई है उसकी पूरे लेकिन वो तो कह रहे हैं कि सीधा सा फार्मूला रखा गया जिसको ज्यादा शुगर मिल्स हैं उसको उतनी ज्यादा सब्सिडी मिले। सुने, 2017 और 18 में जो 2016 और 17 की सीजन पे गई, जिसमें फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट ने दी, उसमें सिंध में ओमनी ग्रुप को 0 सब्सिडी है, जहांगीर तरीन ग्रुप को 6 करोड़ 26 लाख रुपए सब्सिडी है, और फिर जो सिंध गवर्नमेंट ने दी 9 रुपये। ये तो बिल्कुल आप जो फैक्ट्स आज शहजाद अकबर साहब ने शेयर किए हैं, ये उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ फैक्ट्स आप हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, जाएगा तो हो जाएगा। एक लास्ट सवाल मुझे उस्मा कारदार साहिबा से पूछने दे, कोरोना पे बात करनी है थोड़ी सी कि आगे क्या सूरत हाल होने वाली है, लॉकडाउन लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए, जो हालात इस वक्त मुल्क में हुए हैं और कितनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं शहरी। उस्मा कारदार साहिबा, आप एक बात कर रही थी, खुसरो बख्तियार साहब के भाई की शुगर मिल है, उनकी तो नहीं है। एग्जैक्टली यही लॉजिक तो नवाज शरीफ साहब की है, वो मेरे फ्लैट तो नहीं, मेरे बच्चों के फ्लैट है, वो मेरा बिजनेस तो नहीं, मेरे बच्चों के बिजनेस है, तो यहाँ पे वो डिफरेंट कैसे होगा? हजूर, वो बेनामी फ्लैट्स हैं, वो उस वक्त उनके नाबालिग थे बच्चे, तो पैसा बच्चों के 18 साल से पहले उनको करोड़पति वो पैनामा का जो किस्सा है उनमें वो मनी ट्रेल नहीं दे सके, सिर्फ एक कतरी खत आया और कुछ भी नहीं आया। बहरहाल ये जो बातें करते हैं, प्रिंसिपल बात वही है मैडम। नहीं, कोई देखिए मेरी बात क्यों नहीं है? जवाब लें। खुसरो बख्तियार जो है, उनके भाई की शुगर मिल है, उनकी नहीं है, और उनके खुसरो बख्तियार साहब जो है वो एक ऐसी पोजीशन पे बैठे हुए हैं कि वो अपने भाई को इनडायरेक्टली फायदा पहुंचा सकते हैं। वो कह रहे थे कि जब ये इस तरह की कोई भी शुगर के मुतालिक बात होती थी, मैं उठ के चला जाता था कैबिनेट से, ताकि मेरा कोई इन्फ्लुएंस ना हो। और दूसरे, फेडरल हुकूमत का ये फैसला नहीं था, ये पंजाब हुकूमत का था, और हमारे चीफ मिनिस्टर ने जाके कमीशन को फेस किया है। इनसे पूछें कि सिंध के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो क्यों भाग गए कमीशन से, वो क्यों नहीं पेश हुए कमीशन के आगे? मुझे दो जवाब वो 10 साल से सिंध हुकूमत गंदम चोरी का मुकदमा भुगत रही है। ठीक है, मुझे लेकिन ये दो जवाब बहुत अच्छे लगे। वज़ीर आला साहब वहां पे गए, बुज़दार साहब, उन्होंने कहा मुझे ऐसी कोई मीटिंग याद नहीं है। सिंध में जाते बुज़दार साहब ने कहा मुझे मीटिंग याद नहीं है, और खुसरो बख्तियार साहब कह रहे हैं कि वो जब बात होती थी मैं कानून में उंगलियां डाल, अरब जो थी सब्सिडी वो ओमनी ग्रुप को सिंध बैंक के थ्रू दी गई, सिंध हुकूमत ने दी। चले, वो अब आपकी पार्टी की, आपकी हुकूमत की जिम्मेदारी है प्रोसिक्यूट करना। हम तो करेंगे प्रोसिक्यूट करना, हमें पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली कैसे प्रोसिक्यूशन होती है। सेनेटर साहब, इस वक्त जो कोरोना का मामला है जी, पहले कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था कि हाउ टू गो अबाउट अ लॉकडाउन, करना चाहिए, सख्त करना चाहिए, नरम करना चाहिए। अब तकरीबन सब एक पेज पे आ चुके हैं। शहबाज शरीफ साहब के बारे में ये कि तनकीद तो वो बहुत कर रहे हैं कोरोना के हवाले से, लेकिन बाकायदा को कंक्रीट सजेशन भी तो दें, वो दे दिया करें, वो बता दिया करें। वो जो स्काइप पे वो बयान कर रहे होते हैं कि भाई ये काम यूं कर लें, कौमी मफाद में करना है, क्यों वो ये चाहते हैं कि हुकूमत उनको बुलाएगी तो जाके वहां पे बताएंगे, वरना वो कहेंगे मैं नहीं बताऊंगा। जी भाई साहब, आपके इल्म में है कि अपोजिशन ने
पार्लियामेंट की सेशन रिक्विजिट किया था और सेनेट का भी सर नहीं, किस लिए किया गया था? उसका पर्पज सिर्फ ये था कि वी जस्ट टॉक अबाउट कोरोना, उसमें कोई और बात नहीं। शहबाज शरीफ साहब नॉट प्रेजेंट थे सर, वो ही हैड अ रीजन, बट वी हैड अ पार्टी बट दैट्स ओके। नहीं, बट ही वाज इन टच एंड वी हैड अदर मेंबर्स ऑफ द पार्टी। नहीं, सजेशन क्या आई वहां पे? मुझे कोई सजेशन नहीं आई। तो यही तो बात सर, हमने नहीं देनी थी। यही तो प्रॉब्लम है। आप जा रहे थे, आप हमें सॉल्यूशन दें कोई और। नहीं सर, पॉलिसी हमारी तो बड़ी एक्सीलेंट पॉलिसी है। पॉलिसी कोई होगी गवर्नमेंट की तो फिर हम देंगे। एडवाइस दें कि किस तरह बेहतर बात है कि पॉलिसी किसने देनी? मामला यूं होता है ना, पॉलिसी किसने देनी? मिसाल के तौर पे आप मुझे कहेंगे यार तुम प्रोग्राम ठीक नहीं करे, तो मैं आपसे पूछूंगा अच्छा सर फिर किस तरह करना चाहिए? नहीं तो मैं कहूंगा ना प्रोग्राम ठीक बताएंगे। बाजू साहब, अब ये इतना हुआ बिल्कुल गलत कर रहे हो, ये भी ना बताएंगे। आप कोई वजह करेंगे तो मैं बोलूंगा ये ठीक नहीं है, ये ऐसे है। जब आप कहेंगे कुछ नहीं, जब आपकी पॉलिसी ही कुछ नहीं होगी, जब गवर्नमेंट की पॉलिसी कुछ नहीं होगी, आप क्या पॉलिसी क्या है बता देना। आपकी क्या पॉलिसी है? मुझे बात करने दें। लॉकडाउन जो है इसको दोबारा होना चाहिए, जिस तरह की गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा लोग कर रहे हैं और कुछ नहीं है। पीएमएलएन कम से कम ये कर दे कि बिल्कुल बल्दियाती लेवल पे अपने लीडर्स को कहे कि यार सेंसिटाइज करें लोगों को, थोड़ा सा बताएं, अपने हलकों में जाके बताएं। हम देखिए जो कोई एक सजेशन कोई पॉजिटिव हमारे लेवल के ऊपर हम काम कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि हुकूमत का काम है, ये हुकूमत का काम है। हुकूमत हम कह रहे हैं आप हमसे मदद मांगे ना, हमें कहें सर हमें चाहिए। इन्होंने जब हमने मदद की बात की, इन्होंने अपनी टाइगर फोर्स तैयार कर दी। किधर है वो टाइगर फोर्स? आप शामिल हो, कैसे शामिल हो? टाइगर फोर्स किधर है? वॉलंटियर फोर्स है। उनको पूरा बोलने देना। मैं सिर्फ एक आखिरी सवाल यहाँ पे वो ये कि आप इस वक्त आपकी पार्टी हामी है लॉकडाउन को एक्सटेंड करने की या नहीं? हमारी जी सर, हम तो शुरू से कहते थे कि देखिए अभी बहुत डैमेज हो चुका है इकोनॉमिकली, तो क्या करना पड़ेगा सर, उसका भी हल सर, बैठेंगे तो बात करेंगे ना, किस तरह करेंगे ये बात। एक सवाल के जवाब में तो मैं नहीं दे सकता। आई एम नॉट इकोनॉमिक एक्सपर्ट, बट मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। उन्होंने यही कहा कि हम आपके साथ हेल्प करने को तैयार हैं, आप बताएं कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जिसके ऊपर ऑपोजिशन भी आगे बैठे। प्राइम मिनिस्टर जस्ट वॉकड आउट। अच्छा इस्माइल राउत साहब, आप तो वो एक ही सफ में महमूद हो याज, फेडरल गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट एंड सिंध गवर्नमेंट ऑलमोस्ट ऑन द सेम पेज। वो पहले आप जो कहते थे कि लॉकडाउन स्ट्रिक्ट होना चाहिए, सख्त होना चाहिए, वो कोई खास ये नहीं कि मैं कोई यहाँ पे तनकीद के लिए कह रहा हूं, लेकिन ओवरऑल जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि वो मामला तो तकरीबन सेम ही रहे। वहां पे भी ज्यादा लॉकडाउन करके कितना कोई फर्क पड़ गया? अल्टीमेटली तो बात वहीं पे आ गई कि गरीब भूखा मर रहा है, उसको कैसे उसका पेट भरना। देखें अकबर साहब, बात ये है कि हमने शुरू से ये कहा कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान पूरे के अंदर एक मुश्तरका पॉलिसी होनी चाहिए, इत्तेफाक राय होना चाहिए। ये एक ग्लोबल मसला है, ये कौमी मसला है, ये एक विबा है जिसको हम कोई भी अपने तौर पर एक सूबाई हुकूमत या एक पार्टी या कोई भी वफाकी हुकूमत इसको कॉम्बेट नहीं कर सकती, मुकाबला नहीं कर सकती। लेकिन बदकिस्मती से ये न चाहते हुए भी ये कहना पड़ता है कि अगर वज़ीर-ए-आज़म साहब चाहते, अगर उसमें एबिलिटी होती, अगर उसमें सलाहियत होती, अगर काबिलियत होती फेडरल गवर्नमेंट में, तो ये एक पेज पे सब हो सकते थे। लेकिन फैसले की आपका मतलब है कि पॉलिसी ठीक थी, सिर्फ एक पेज पे ना आने की ना नहीं, वफाकी हुकूमत की मैं कह रहा हूं कि कोई पॉलिसी नहीं थी। सेम पॉलिसी जो आपकी है वही उनकी है। देखें जो भी बिजनेसेस आपने भी खोल दी, उन्होंने भी खुलवा दी। हुकूमत ने जो इक़दाम किए पहले 2 हफ्ते के दौरान, ये उनको भी फॉलो किया गया, वो फॉलो करना पड़ा। तमाम बाकी सूबाई हुकूमतों को और इवन इस्लामाबाद की हुकूमत को भी उनको फॉलो करना पड़ा। हमने बार बार कहा, हमारे चेयरमैन साहब ने तो बरमला आते ही कहा कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब जो फैसले करें, सबको बुलाएं, बैठे बात करें, हम तैयार हैं। फिर पार्लियामेंट, फिर अपोजिशन का इजलास बुलाया गया तो वज़ीर-ए-आज़म साहब सबको फुर्सत नहीं थी कि बैठे बात सुने अपोजिशन की। फिर पार्लियामेंट का इजलास आया तो उसमें भी वज़ीर-ए-आज़म साहब को फुर्सत नहीं है कि वो आए और सुने बात अपोजिशन की, अपनी बात भी रखें और अपोजिशन की बात भी सुने। अपोजिशन ने फिर भी कुछ नहीं सुनाया, पूरी कौम वो जरूर पार्लियामेंट का इजलास देख रही थी, कुछ नहीं सुनाया अपोजिशन ने। वो एक दूसरे पे तनकीद नहीं, इनका भी उतना ही कसूर है, पीटीआई वालों का भी, हुकूमत का भी उतना ही कसूर है जितना कि अपोजिशन। एज वज़ीर-ए-आज़म उनकी रिस्पांसिबिलिटी है, वो आए, बैठे, सबसे बात करें। एक मिनट सिर्फ, ठीक है, क्या बात करता है उनको सुनना है। मतलब ये वैसे वाकई एक मतलब इस कदर रौनक, इस कदर वो जो रवैया दिखाते हैं ऑपोजिशन की तरफ, ये कोई तरीका तो नहीं है। आप क्या चला जाएगा अगर वो कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, और ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि आप बैठ जाएं, बैठ के कोई बातचीत करें, एक कौमी मसला है, आगे से जवाब आ जाता है जी क्या ये दे देनी आपने, अब सोल्यूशन यहाँ पे हम कर रहे हैं सब कुछ। अगर ये इतनी जी मोहम्मद देखें, अगर तो अपोजिशन पाकिस्तानी बन के सोचें तो फिर तो कोई इनसे बात करें, लेकिन इस वक्त
इनको आपको कैसे पता है कि नहीं, फिर ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग ना किया करें ना, ये हमारे साथ मिलके काम किया करें। अब इनको मेरे ख्याल में ये लाइलम है जरा कि इस वक्त नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी है और नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर है, सबसे बड़ा रिलीफ प्रोग्राम इस वक्त पाकिस्तान का कोऑर्डिनेशन के साथ चल रहा है, उसमें तमाम सूबे रिप्रेजेंटेड हैं बशमूल एजे के। तो फिर इनका कहना जो है उसका जवाब ही कुछ नहीं है कि हमें नहीं पूछा, हमें नहीं कंसल्ट किया। भैया आप सारे वहां पे होते हैं, आपको कंसल्ट किया जाता है, आपको एजेंडा दिया जाता है, आपको डाटा प्रोवाइड किया जाता है सारी मॉनिटरिंग के बाद, कंसेंसस से हम डिसीजंस लेते हैं वहां पे। आप वर्किंग ग्रुप के मेंबर भी हैं, आप वर्किंग ग्रुप के मेंबर भी हैं। ये आजकल जो खबरें चल रही हैं खुद बनाने होते हैं। ठीक हो गया, एक छोटी सी बात बता दें जो आजकल खबरें हैं, अफवाहें हैं, मुझे नहीं पता, वो कह रहे हैं जी बड़ा शदीद लॉकडाउन लगने लगा है, ये ईद का वेट हो रहा था, ऐसा कुछ है, होने जा रहा है? देखिए ये मिनट टू मिनट मॉनिटरिंग इस वक्त हो रही है, वो तो हो रही है, बट इज देयर समथिंग लाइक दैट ऑन द कार्ड्स? अगर तो ये देखा गया कि अवाम जो है वो SOPs नहीं फॉलो कर रही है और जो थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन दी गई है, क्योंकि देखें हमने मईशत का पहिया भी हमने चलाना है, अगर वो नहीं चलाएंगे तो फिर जो भूख का मुहावजा है वो हमें खत्म कर देगा, चाहे हमें कोरोना करे। तो अगर SOPs ना फॉलो की गई तो फिर सख्ती तो फिर करनी पड़ेगी। वो वाकई नहीं फॉलो की जा रही है अब तक, अगर आपको ये भी नहीं पता तो मैं क्या ही कहूं। सेनेटर साहब आप जवाब देना चाह रहे थे इस बात का कि जिम्मेदारी का पार्लियामेंट के इजलास में जिम्मेदारी का एहसास हेल्पफुल आरा दें जी। मैं गुजारिश करूंगा, ऐसी हेल्पफुल चीजें तकरीर हमारे सामने है कि गवर्नमेंट इज रिस्पांसिबल व्हाटएवर इज हैपनिंग, राइट, ठीक है ना? तो गवर्नमेंट को हेल्प चाहिए ना, गवर्नमेंट को चाहिए कि पुलिस को चाहिए हेल्प, वो कह रहे हैं हमें चाहिए नहीं, वो यही प्रॉब्लम है ना। मुझे बताइए कि ऑलरेडी लोगों को चाहिए, आप मुझे बताइए सर लोगों को चाहिए जी सर, मुझे ये बताइए कि पार्लियामेंट का ये सेनेट का इजलास जो है किसको रेगुलेट करना चाहिए था? इनको गवर्नमेंट को किसने किया? आपने बुला के तो उसमें हासिल क्या किया? हमने इसलिए हासिल नहीं किया कि उस इजलास के अंदर इनका सिर्फ एक मिनिस्टर बैठा हुआ था। आप अंदाजा करिए इतना नॉन सीरियस पार्लिमानी कमेटी बनाई हुई है, उनसे बात करने दें मैडम। पार्लिमानी कमेटी में देखें आपकी जब बारी आती है वो बिल्कुल नहीं बोलते, 4 मीटिंग ये गलत चीज है, ये गलत चीज है। नहीं अपनी टर्न पे बोल रहे हैं आप, हमारी बात नहीं मैडम, अपनी टर्न पे बोल रहे हैं प्लीज। लीडर क्वारंटीन से निकले तो हमें बात नहीं आप अपनी टर्न पे बोल रहे हैं प्लीज। इनके लीडर वो बाहर भाग गए, ये सारी बातें आप सुबह से चल रही हैं, शहजाद अकबर भी यही बातें करते रहे, उनकी टर्न है उनके बोलने दें। नहीं उनकी टर्न है उनके बोलने दें। मैडम नहीं यूं नहीं करना प्लीज, हिम्मत ही नहीं है कि कोविड में यहाँ पे आके कौम के साथ खड़े हों। और बताएं यार भाई, ये करेगी मैं तो अब ये तो सही वाली बात निकले ना, फिर हमें तो करनी आ रही है। हमने बड़ी मुश्किल से बड़ा पुश करके दोनों हाउसेस का इजलास जो है रेगुलेट करवाया और उसमें तय ये हुआ था कि वो पॉलिसी देंगे और हम उसके ऊपर सजेशन देंगे। आप देखिए सेनेट के अंदर, आप पिक्चर देख लीजिए कि सेनेट के अंदर सिर्फ फॉरेन मिनिस्टर साहब आए लेट और उन्होंने अपनी तकरीर पढ़ के वो चले गए, क्योंकि उससे पहले वो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से इल्जामात लग गए हुए थे। सर जो भी है, लेकिन इनके सेनेटर जो हैं उनको वहाँ पे मौजूद होना चाहिए था। आप देख लीजिए, आपको ज्यादा 1 या 2 बंदे नजर शहबाज शरीफ किधर थे? उनको मौजूद होना चाहिए था। वो मैं पहले भी पूछ चुका उनसे, वो मैं पहले भी उनसे पूछ चुका हूं, वो कहते हैं पास एक वैलिड रीजन थी, उनकी तबीयत आपको पता ही है। हमारे पूरे सेनेटर वहां मौजूद थे, तब तबीयत खराब हमारे पूरे पार्लियामेंटेरियन वहां मौजूद थे पूरे। टॉकिंग अबाउट सेनेट बेसिकली, अभी मैं सेनेट की बात, सेनेट की बात हो रही है, अभी पार्लियामेंट कौमी असेंबली की बात नहीं हो रही, तो इस वजह से ही हैज अ पॉइंट देयर। तो हमें अंदाजा हो गया कि ये सीरियस नहीं है। उन्होंने हुज्जत तमाम उन्होंने क्या की, वो भी हमने की, हुज्जत तमाम भी हमने की। उसमें सिर्फ ये तय था और पहले ये तय हुआ कि आप पॉलिसी देंगे और हम पॉलिसी देंगे। अब पॉलिसी ये है कि लॉकडाउन नहीं लगना आगे, क्योंकि जो माशी हालात हैं, गरीब का पेट भरना बहुत मुश्किल काम है और हुकूमत के पास ज़ाहिर इतनी पसली नहीं है। ये पॉलिसी सामने आ चुकी है, चाहे अनअनाउंस्ड है, लेकिन यही पॉलिसी है। तो आप इन प्रिंसिपल क्या इससे एग्री करते हैं? ओवरऑल देखिए 3 महीने गुजर गए, 3 महीने गुजर गए इस बात को। अगर इन 3 महीनों में उन्होंने कौम को सिर्फ एजुकेट ही किया होता तो SOPs के ऊपर आज हम कहते कि ठीक है, कुछ नहीं हुए, कौम तो माशाल्लाह बहुत एजुकेट हो गई है अभी। हम ये कहते हैं, सबको पता है, बच्चे को पता है कि चलिए और कुछ नहीं तो जो SOPs है उसके ऊपर अमल करना है। इसीलिए मास्क नहीं पहन रहे, इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, कहां एजुकेट हो गई है कौम? बिल्कुल हो गई है, लेकिन वो बदएहतियाती करते हैं तो फिर इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। कैसे भुगतना पड़ेगा? अवाम को एजुकेट किसने करना है? अदालत ने करना है, गवर्नमेंट ने करना है। मैं भी पीछे गई थी, कोरोना
ना कोई रोज तो नहीं आया, पहली दफा आया। आप फोन कॉल करते हैं तो वो रिंगटोन चलती है उसके हिसाब से, ये रिंगटोन चलती है और वो एजुकेशन के लिए। हाँ, मतलब उसमें खैर और बड़ी बातें, मैं उन बातों में जाना नहीं चाहता। आप बात सिर्फ बड़ी बड़ी बातें क्वारंटीन में कंप्यूटर के पीछे बैठ के करते हैं, बस हमें तो ये पता है। अच्छा, अब आपकी राय इस पे क्या है सेनेटर साहब? मेरी राय, लॉकडाउन आपने बड़ी प्यारी बात की है, भाई साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि ना इनका काम है ना हमारा, ये कौम के लिए है, ठीक है ना। और हमें ये भूल जाना चाहिए कि मैं मुस्लिम लीग से 1200 अरब का पैकेज दिया है, प्लीज सबको मिलकर, मैडम आप भूल लिया करें बात को। इनकी तरह नहीं, यहाँ पे तो अभी तक ये मामला है, यहाँ पे तो अभी तक ये मामला है कि आम लोग ये मानने को तैयार नहीं है कोरोना वायरस है। इतनी बात होने के बाद टाइम थोड़ा, अच्छा मैडम इस्माइल राव साहब से लास्ट कमेंट, डेली मेल में इस्माइल राव साहब लास्ट कमेंट, आपकी पार्टी की, आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसी वजह भी लॉकडाउन क्या है, होना चाहिए या जो जैसे खत्म कर दिया वही उस तरह से आगे मामला चलेगा? देखें करने की और एजुकेट करने की हमारी पॉलिसी यही है कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस हैं या जो हमारे डॉक्टर्स हैं जो इस मामले को समझते हैं और उन्हीं के हिदायत पे या उनकी एडवाइस पे हमें तमाम इकदाम, बाकी इकदाम करने चाहिए। लेकिन हम तो अभी, मैं ये सुन रहा हूँ कि जी अभी देखेंगे वफाकी हुकूमत कह रही है कि जी एसओपी पे अवाम अमल करती है नहीं करती है। ठीक, क्या हमने ये पहले नहीं देख लिया? स्मार्ट लॉकडाउन है, नहीं सर वो तो नजर आ गया, कोई अमल नहीं कर रहा है इसके ऊपर। लॉकडाउन, कर्फ्यू, लॉकडाउन, ठीक है, लेकिन आपका जवाब आ गया कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो कह रही है उसके मुताबिक उनका अमल किया जाएगा। प्रोग्राम तक चल सकता है, आपके पास इतने पैसे हैं कि हर महीने आप 4-4 हजार लोगों को पहुंचाए। बिल्कुल ठीक है, 3 महीने तो आप दे देंगे, उसके बाद आपका ओपिनियन यहाँ पे आ गया। इस्माइल राव साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया इस्माइल राव साहब का। उस्मा आपका बहुत ही शुक्रिया और सेनेटर शाहीन खालिद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम खत्म हो गया नाजरीन, एक डायलॉग था, आपने फैसला करना है कि कौन कितना सही था इसमें। थैंक यू।